जानकारी दें। मेरे पिताजी के एक्सीडेंट हो गए थे इस गेट के कारण। अगर यहाँ कट लाइन हो जाता है तो किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी छोटे बच्चे का भी हुआ था इसी कट के कारण। अगर यहाँ सरकार से हमारा निवेदन है कि यहाँ पर नहीं बनवाया गया तो यहाँ जन सैलाब होगा, उग्र आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेवारी जो हमारे जिम्मेवार अधिकारीगण हैं, राजनेता हैं, तो उनकी जिम्मेवारी ये होगी। और यहाँ सक्षम अधिकारी थे, उनकी गलत निर्णय के कारण ये समस्याएं आए दिन हो रही हैं लोगों को। तो ये तो आराम नहीं, 1 किलोमीटर आगे जाएं, अगर सुरक्षित जोन में आना है वहाँ से मुड़ के आएँ या तो चोरगड़ी आ जाए चौराहा से मुड़े। क्योंकि इस कट लाइन ये जो कट लाइन को इस्तेमाल करते हुए ये जो कट लाइन आप देख रहे हैं, इसी कट लाइन की बात हो रही है। जी बिल्कुल, कि यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई दुर्घटना हुई है। अब ये हमारे आम जन की मजबूरी है। कलेक्टर महोदय की अनुशंसा के बाद MPRDC के द्वारा ये दिल्ली जाएगा और दिल्ली से ये डाइवर्सन पास होगा। और ये समस्याओं के बारे में तो आपसे बताया जा चुका है कि यहाँ पर लगभग 10 गांव के लोगों का आना जाना है। यहाँ हमारी मधु ज्ञान निकेतन स्कूल है जो कि वहाँ 400-500 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इसी कट लाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रीवा जिले के ये नौड़िया मार्ग में। नौड़िया मार्ग ये देख रहे हैं, यहाँ पर कट लगा हुआ है। ये सिरखनी और नौड़िया ये जो मार्ग है, इस मार्ग से तकरीबन 4 से 5 गांव जुड़ते हैं। इधर कैमरा घुमाइए। ये जो देख रहे हैं, यहाँ से करीब ये 5 गांव के लोग आते जाते हैं। यदि रोड पार करनी होती है तो इनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं इस मार्ग से। आइए हम सीधे जुड़ते हैं। यहाँ पर जो आप जन सैलाब देख रहे हैं लोगों का, ये जो काफिला देख रहे हैं, ये करीब आधा सैकड़ा की तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये सभी वही ग्रामीण हैं जो जिनका गांव, जिनका निवास इसी मार्ग में है। इनका क्या कहना है, हमें सूचित किया गया था चैनल के माध्यम से। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं, सीधे चर्चा करते हैं कि यहाँ पर ये जो लोग, जो ग्रामीण और जो ये जन सैलाब, ये लोग यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, वो किस परिपथ से खड़े हुए हैं, आखिर इनकी मंशा क्या है, इनकी मांग क्या है। ये हमारे सिंह साहब हैं, ये पत्र भी लिए हुए हैं। आइए हम इनसे सीधे जुड़ते हैं ये नौड़िया मोड़ में। आपका शुभ नाम? मेरा संतोष सिंह परिहार, मैं एक्स आर्मी ब्रिगेड जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज आप यहाँ पर, आप सभी ग्रामीणों को लेकर, आप सभी ग्रामीण हैं यहाँ पर और सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ग्रामीण भी, हर तबके के लोग यहाँ पर आज यहाँ पर नेशनल हाईवे के किनारे नौड़िया मोड़ में आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किस परिपथ से एकत्रित हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को और JN24 को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ये 5 से 7 गांव का दर्द समझे और ये गांव वासियों से रूबरू होने के लिए यहाँ पे नेशनल हाईवे में आए हैं। मुद्दा मेरा इस प्रकार है, हमारा नहीं पूरे गांव का। यहाँ गांव हमारे जो हताहत हैं इस मेन हाईवे के कट लाइन से, तो पहला चोरगड़ी हो गया, सिरखनी हो गया, नौड़िया हो गया, खड्डी हो गई, खामा हो गया, ऐसे कई गांव हैं जो कि इस कट लाइन से हताहत हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। जैसे कि एक्सीडेंट अभी हाल में ही यदुनंदन पटेल के माताजी का निधन हुआ, इसी एक्सीडेंट में नर्मदा पटेल का निधन हुआ। एक हमारे यहाँ पे बिहारी थे टायर वाले, उनका निधन हुआ। यदुनंदन पटेल जी हैं यहाँ पे? यदुनंदन पटेल जी आए हैं। एक बिहारी है जो टायर की दुकान था, उसका यहाँ पे मृत्यु हुई। सुरेश सेन का एक्सीडेंट हुआ, राम प्रकाश पटेल का एक्सीडेंट हुआ। ऐसे कई अनेक लोग हैं जो कि इस कट लाइन ये जो कट लाइन को इस्तेमाल करते हुए, ये जो कट लाइन आप देख रहे हैं, इसी कट लाइन की बात हो रही है। जी बिल्कुल, कि यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कई दुर्घटना हुई है। अब ये हमारे आम जन की मजबूरी है कि यहाँ से निकलना और अपने घर को जाना बहुत बड़ी मजबूरी बनती है। क्योंकि अगर हम यहाँ से ना निकलें तो 2 किलोमीटर आगे राम नहीं जाएं
फिर 2 किलोमीटर पीछे जाएं, आज़ाद चौराहा जाएं। तो ये लोगों की मजबूरी बनती जा रही है यहाँ निकलने की। यहाँ हमारी मधु ज्ञान निकेतन स्कूल है, जो कि वहाँ 400-500 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इसी कट लाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी मैं इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ अपने कलेक्टर महोदय को, हमारे विधानसभा के विधायक महोदय को, और जो भी हमारे राजनेता हैं उनको, नेशनल हाईवे की अथॉरिटीज़ को, कि वो इस कट लाइन को संज्ञान में लें और यहाँ पे अच्छी सुरक्षित कट लाइन बनवाएं और सिग्नल का यहाँ पे सुरक्षा दें। अभी कई चीज़ हमारे पास है कि हमारे गाँव के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़े आक्रोश में हैं। अगर ये 1 महीने के अंदर इसको कट लाइन को अगर व्यवस्थित नहीं बनवाया गया तो यहाँ जनसैलाब होगा, उग्र आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेवारी जो हमारे जिम्मेवार अधिकारीगण हैं, राजनेता हैं, तो उनकी जिम्मेवारी ये होगी। और इसी के साथ मैं अपना मतलब ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ये पत्र लिए हुए महानु, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रिजेश सिंह है। ब्रिजेश सिंह जी हैं, और ये देखिए हाथ में पत्र, शायद इस कट के लिए आप शायद कई बार प्रयास आपके द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा किया जा चुका है और ये आपके पास में है, कलेक्टर महोदय का आवेदन है। आइए हम उनसे जुड़ते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस संबंध में कई बार माननीय कलेक्टर महोदय से हमने मुलाकात किया। भारतीय मजदूर संघ का मैं कार्यकर्ता हूं और अखिल भारतीय महामंत्री के नाते मैं अपनी टीम के साथ कलेक्टर महोदय से मुलाकात किया और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कहा गया कि MPRDC के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा इसका जो है दिल्ली से ये पास होगा। तो हम लोगों ने प्रयास करके ये पत्र बनवाया है और माननीय कलेक्टर महोदय की अनुशंसा के बाद MPRDC के द्वारा ये दिल्ली जाएगा और दिल्ली से ये डाइवर्सन पास होगा। और ये समस्याओं के बारे में तो आपसे बताया जा चुका है कि यहाँ पर लगभग 10 गांव के लोगों का आना जाना है और यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है। और दुख की बात यह है कि यहाँ पर जिनका एक्सीडेंट होता है उनको कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया जाता। कारण ये है कहना प्रशासन का कि ये डाइवर्सन यहाँ पर नहीं है, यहाँ से बगैर अनुमति के लोग निकलते हैं। इस कारण से एक्सीडेंट जो होता है उसमें इनका कोई मुआवजा, दुर्घटना बीमा वगैरह का लाभ इनको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये पत्र जो आपने बनवाया, ये पत्र दिया भी जा चुका है? हाँ, एक बार पत्र दिया जा चुका है। दिया गया था? ये 1 साल पहले दिया गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कम से कम हम सब ग्रामीण लोगों की बातों को सुन करके और आप यहाँ आए हैं और आपके माध्यम से ये आवाज़ जो है अपने रीवा से चल करके और दिल्ली तक पहुँचेगी। और निश्चित रूप से हमें आशा करते हैं कि आपके प्रयास से और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के, कलेक्टर और MPRDC के प्रयास से ये निश्चित ही ये हमारा डाइवर्सन का काम सफल होगा। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर परिवार के यहाँ पर दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई हो। क्या नाम है आपका? विवेक पटेल। बताइए, किसके यहाँ पर आपके परिवार के माता पिता किसके यहाँ पर एक्सीडेंट में इस जो ये डिवाइडर है, कट है, इसके कारण दुर्घटना हुई थी? इसके बारे में जानकारी दें। मेरे पिताजी के एक्सीडेंट हो गए थे इस गेट के कारण। अगर यहाँ कट लाइन हो जाता है तो किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी छोटे बच्चे का भी हुआ था इसी कट के कारण। अगर यहाँ सरकार से हमारा निवेदन है कि यहाँ पास कट लाइन बनाया जाए, जिससे सबको सहायता मिले यहाँ से निकलने के लिए, किसी की दुर्घटना ना हो। अभी एक भैया हैं, उनकी भी माँ ख़त्म हो गई हैं इसी बैरिकेड के कारण। सरकार से निवेदन है कि ये गेट लाइन जल्द से जल्द बनाया जाए। धन्यवाद। जैसा कि हमारे बीच में देख रहे हैं ग्रामीण हैं और इस कट के यहाँ पर यदि ये कट बन जाए तो यहाँ से बहुत से सारे गांव, 5 गांव जुड़े हैं। सिरखनी है, नौड़िया है और ये सीधे होते हुए कहाँ से कहाँ तक? चरगड़ी है ना। अरे NH39 को ये रोड जोड़ती है। अगर जो ये कट यहाँ पर बन जाए तो काफ़ी सुविधाएं होंगी। जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं नहीं घटेगी। मैं समय को ज़्यादा न लेते हुए और लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे कि अभी बताया गया, मधु ज्ञान निकेतन के जो मेन मुखिया हैं उनसे मैं जुड़ता हूँ। उनका कहना क्या है, आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं। बहुत बहुत आपका शुभ नाम? राम सिंह, मधु ज्ञान निकेतन के संचालक। अनुज जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस और आपका ध्यान गया। ये जो नेशनल हाईवे 30 में जो ये डिवाइडर बना हुआ है, जिससे इस नौड़िया मार्ग जो जा कर के यहाँ से रीठी को जोड़ता है, इसमें करीब 10-12 गांव जुड़ते हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। अगर ये इस नौड़िया मार्ग में मुड़ना है लोगों को
तो ये तो राम नहीं 1 किलोमीटर आगे जाएं, अगर सुरक्षित जोन में आना है वहाँ से मुड़ के आएँ या तो चोरगढ़ी आज़ाद चौराहा से मुड़ें। मेरी आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर महोदय जी से, माननीय विधायक जी से, सांसद महोदय जी से और मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों से मांग है कि इसे यहाँ पर ये डिवाइडर तोड़ करके एक अच्छी सुगम रास्ता बनाया जाए, जिससे लोगों का आवागमन अच्छे से संचालित हो सके और एक्सीडेंट दुर्घटनाएं ना हो। साथ में जो विद्यालय है वहाँ के बच्चों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, रोड पार करने में, वो भी सुगमता हो जाए और उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे। मैं यही चाहूँगा आपके चैनल। धन्यवाद। आप मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा जी, आपका परिचय? उपेंद्र सिंह परिहार, मैं यहाँ सिरखिनी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ और MPRDC की गलत नीतियों के कारण या जो यहाँ सक्षम अधिकारी थे उनकी गलत निर्णय के कारण ये समस्याएं आए दिन हो रही हैं। यहाँ आए दिन लगभग ये रोड NH30 जो कि NH 39 को जोड़ती है, इसमें कम से कम 10-15 पंचायतें प्रभावित होती हैं और यहाँ के ग्रामीण आए दिन एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। मैं MPRDC और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, जो जवाबदार व्यक्ति हैं, SDM साहब, कलेक्टर साहब और जो भी जवाबदार व्यक्ति हैं, मैं और ये ग्रामीण लोग चाहेंगे कि इसको जो कट पॉइंट बनाया जाए, जिससे हम सब की समस्याएं दूर हों। एक्सीडेंट होने का जो हम लोगों का आए दिन दिमाग में बना रहता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये समस्याएं का निदान हो, नहीं होता। कई बार हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, MPRDC के जो सक्षम अधिकारी हम लोगों को समझ में आते हैं उनसे भी मिले, लेकिन कोई भी इसमें पहल नहीं की गई। बल्कि जो ये आम रास्ता लोग बना लिए थे चलने के लिए, उसमें भी ये देखिए, थोड़ा लगा कैमरा घुमाइए, देखिए लेडीज मजबूरी बस, चूँकि यहाँ से 2 किलोमीटर या तो आप इसी तरह की हो राम नहीं जाए या तो यहाँ आप चोरगढ़ी जाए, और सिर्फ सरलता के हिसाब से आदमी अपनी जान को जोखिम में रख के ये रिस्क लेता है। तो मैं चाहूँगा कि ये शासन प्रशासन इस बात से अवगत हो और ये कट पॉइंट तत्काल बनवाने का निर्णय लें। अगर ये कट पॉइंट नहीं बनता है तो हम सब लोग मिलकर जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होंगी उनको मैसेज तो एक बार फिर देंगे और नहीं उग्र आंदोलन करेंगे, NH30 को जाम करेंगे, जिस कारण जिससे आम लोगों की शासन प्रशासन तक बात पहुँचे। धन्यवाद अनुज जी। ये हमारे बीच में एक महानुभाव और खड़े हुए हैं और अभी वेशभूषा से आप देख रहे हैं, शायद आपकी वेशभूषा बता रही आर्मी एक्स रिटायरमेंट, और आपको देखा तो मुझे भगत सिंह की याद आ गई, इसी तरह का कैप लगाया करते थे वो। आइए हम जुड़ते हैं। आपका आपका सुना? मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ग्राम नौड़िया का निवासी हूँ, रायपुर ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरा भी निवेदन जैसे आम जनता का है वही मेरा भी है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, उप मुख्यमंत्री जो रीवा के ही रहने वाले हैं राजेंद्र शुक्ला जी से, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह से, और जो यहाँ के कलेक्टर साहिबा हैं प्रतिभा पाल जी से, उनसे चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जिसका घर उजड़ रहा है वो तो अनाथ हो गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, और जनता के लिए ही सारी व्यवस्था है, तो ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया? अगर मान लीजिए किसी कारणवश से नहीं हुआ है तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए, ताकि बाकी जो पब्लिक है, और यहाँ मधु निकेतन ज्ञान जो मंदिर है, अपना स्कूल है, उसमें इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मान लीजिए हर व्यक्ति एट ए टाइम नहीं खाली हो तो बच्चा अकेला रोड क्रॉस कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, कौन जवाबदार है इसका? शासन प्रशासन ही जवाबदार है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर चाहें तो ये थोड़ा सा काम है, पर इसको ना करने के लिए जैसे अभी मजदूर संघ के महामंत्री जी ने बोला, ब्रजेश सिंह ने, कि 1 साल पहले इसका ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर महोदय के यहाँ, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं आया। मैं आपके न्यूज़ के चैनल से यही कहना चाहूँगा कि इस कार्य को जितने अधिकारी, पदाधिकारी, राजनेता जो भी हैं, जिसके अंडर आता हो ये, तो इस कार्य को जल्द से जल्द करने की कार्रवाई करें। धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि
नियम क्या है रोड का नियम के कितने किलोमीटर के अंदर डिवाइडर होना चाहिए? ये जैसे कि हमने एक दो बार टूल प्लाजा में जाके हाईवे अथॉरिटी से कुछ हैं जो कि पदाधिकारी, उनसे हमने बात करी तो ये बताया गया कि 2 किलोमीटर में एक कट लाइन होता है। लेकिन ये हमारे को ये हाईवे अथॉरिटी का ये जो मंतव्य है हाँ ये झूठा लगा। मैं उसी में चल रहा हूँ, हमें झूठा लग रहा है कि हाईवे अथॉरिटी जो है अपने टूल नाके वाले हैं जो झूठा हमको लग रहे हैं। मोड़ से लेकर यहाँ तक तो जो कि यहाँ पे पुराना मोड़ से भाटी मोड़ से लेके 3 कट लाइन है जो कि 500 मीटर में नहीं 500 मीटर में है। वो हमने मोटरसाइकिल से नापा है उनका दूरी, तो 500 मीटर में 3 कट लाइन है। तो यहाँ पे कट लाइन क्यों नहीं बन सकता? मैं यही चीज़ मैं अपने रीवा के मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी साहब से पूछना चाहता हूँ, अपने विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, कलेक्टर महोदय से पूछना चाहता हूँ और अपने हाईवे अथॉरिटी से पूछना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? आम जन को क्यों परेशान किया जा रहा है? आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं और किसी के घर का बड़ा बुजुर्ग जा रहा है, उनसे पूछिए दर्द क्या होता है। तो इसको जल्दी जल्दी संज्ञान में लें, नहीं उग्र आंदोलन होगा। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ। धन्यवाद। जैसा कि भी आप देख रहे थे, ये जो काफिला देख रहे थे, ये जो भीड़ एकत्रित हुई है, इनके मन में, इन ग्रामीणों के मन में अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एमपीआरडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एमपीआरडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एमपीआरडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ये जो हुजूम यहाँ पर आधा सैकड़ा की तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, शासन प्रशासन और जनता जनार्दन तक और जितने भी अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, शासन प्रशासन सभी तक चैनल के माध्यम से, इन ग्रामीणों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि जो यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई है, ये जो काफिला आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर एक कट होना चाहिए, क्योंकि इस कट की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और एक बात और बता देना चाहूँगा कि यहाँ से तकरीबन 10 से कई गांव जुड़े हुए हैं यहाँ से, और ये जाकर नेशनल हाईवे NH 30 से NH 39 को ये रोड जोड़ती है। जो रोड आप देख रहे हैं, है ना, और कई गांव इस रोड से जुड़े हुए हैं। लगभग दर्जनों गांव इस रोड से जुड़े हुए हैं। ये प्रधानमंत्री रोड है। इनका कहना है कि इतने गांव जुड़े हुए हैं, यहाँ पर विद्यालय भी है, स्कूलें भी हैं, सब कुछ हैं, और करीब कई गांव जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी कट होना चाहिए। वैसे नेशनल हाईवे का नियम है कि तकरीबन 2 किलोमीटर में कट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी बताया गया, ये भी जानकारी मिली कि पुराना मोड़ से लगभग यहाँ तक 1 किलोमीटर 500 मीटर के अंदर 2-3 कट लगे हुए हैं, जबकि कुछ जगह में कट लगना ज़रूरी नहीं था, वहाँ पर इतने गांव नहीं जुड़े हुए थे। जब वहाँ पर 3 कट लग सकते हैं तो वहाँ पर भी 1 कट लग सकता है, क्योंकि यहाँ से करीब दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर कट न बनने के कारण, और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी आप लोगों ने ग्रामीणों के माध्यम से पूरी जानकारी ली, यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रामीण हैं, ये काफ़ी आक्रोश में है। इनकी पीड़ा, इनकी वेदना, इनकी संवेदना, इनकी पीड़ा ऐसी है कि आप अभी चैनल के माध्यम से जुड़े थे और आप देख रहे थे कि ये काफ़ी आक्रोश में है। इनका कहना है कि यदि मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं आपको एक बार फिर आगाह करना चाहूँगा कि इसके पहले भी आप लोगों द्वारा शासन प्रशासन तक मौखिक दूरभाष के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से सूचित किया जा चुका है, आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है, इन बुद्धिजीवियों का कहना है कि थोड़ा कैमरा घुमाइए, देखिए ये हाल है, दुर्घटनाएं क्यों ना हो। आप बताइए, ये हाईवे है और हाईवे में वाहनों का तांता लगा रहता है। अब ये किस तरह से इनको घर जाना है, गांव जाना है, अपने घर जाना है, ये किस तरह से रोड क्रॉस करेंगे। इसी तरह ये बिल्कुल सीधे मौत को दावत दे रहा है। यहाँ पर यदि कट नहीं लगा, सीधे मौत को आमंत्रण दे रहा है ये नौड़िया मोड़, और जिसके कारण कई परिवार के बच्चों के, उनके बुजुर्गों के साए उठ गए, कई बहनों के, उनके भाई एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, और
कई कुलों के दीपक इसी कट न होने की वजह से मौत के आगोश में आ गए, और जिसके कारण लोग काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी आक्रोश में हैं। इनका कहना है कि यदि मेरी सुनवाई नहीं हुई तो आगे चल के हम उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, हड़ताल में बैठना पड़े, शासन प्रशासनिक कार्यालयों का घेराव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। यदि ऐसा नहीं किया गया, सुनवाई नहीं हुई, यहाँ पर कट नहीं लगाया गया, हम लोगों का निवेदन नहीं सुना गया, तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बने रहिए JN24 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।